रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फिरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? क्या फिरौन के बाल और नाखून बढ़ते हैं? फिरौन की लाश कब, कैसे और कहां से मिली? फिरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया? क्या यह सही है कि फिरौन की लाश मिस्र के एक म्यूजियम में रखी हुई है? क्या वो अब भी लाश है या ममी है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि उसकी लाश क़यामत तक रखी जाएगी? इस हवाले से ईसाइयों और यहूदियों का क्या अकीदा है और मुसलमानों का क्या अकीदा है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको फिरौन के गर्क होने और उसकी लाश के हवाले से हैरान कुन हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, साल 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या उनकी बाकियात कहाँ हैं, या कहीं हैं भी या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़या का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ एक फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। मगर उसके बाद उसका क्या हुआ था, इस बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ। मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी गई थी, जिसकी किसी को समझ नहीं थी। कुरान पाक की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया व इन्न कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून। सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। नाजरीन, ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूब कर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फिरौन की लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हुनूद करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तय जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तय उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हुनूद कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फिरौनों की हुनूद शुदा लाशें भी जमीन की तहों में गुम हो गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के तकरीबन 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे, और उसी सिलसिले में उस फिरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, मगर वो समझने से कासिर थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। नाजरीन, साल 1871 में मिस्र के एक शहर अल-गोर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हुनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। नाजरीन, अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहां वो नवादरात की
चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। उन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब उन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तय से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। नाजरीन, ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ जाने लगे। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तय जमी हुई थी। उस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। साल 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरखास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। जदीद साइंसी जराए से उसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया और उस सिलसिले में फिरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाने के लिए फिरौन की मम्मी यानी उस लाश का पासपोर्ट बनाया गया, क्योंकि फ्रांस के अंदर दाखिले के लिए उस वक्त लाश का भी पासपोर्ट बनवाना जरूरी था। जेरे नजर तस्वीर में आप उस वक्त का बनाया हुआ फिरौन का पासपोर्ट देख रहे हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम की सरबराही डॉक्टर मूरस ने की। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समंदरी जर्रात अभी तक मौजूद हैं और उसका गोश्त हर रोज ताज़ा होता है और बढ़ता है, और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मूरस के लिए हैरान कुन बात थी। उसने उस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में तफसील से दर्ज हैं। उसे इल्म था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने उस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयात 90 ta 92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हुनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़े था। नाजरीन, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान, मकाम और मर्तबा है कि उसने फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया और उस परवरदिगार आलम के मुकाबले में आया, उसकी लाश को कयामत तक निशान इबरत बना दिया। फिरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है, लगता है अभी किसी ने उसको सुलाया हो। उसके बाल और नाखून बढ़ते हैं, बल्कि उसकी नाश पर गोश्त बढ़ता है और बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को उसी म्यूजियम में चूहे रखे हुए हैं जो उसके ऊपर छोड़े जाते हैं और वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है और उसको दोबारा शीशे में रखा जाता है। नाजरीन, फिरौन की लाश के बाल बिल्कुल सही, आंखें, हर चीज बिल्कुल सही सलामत। वो लगता नहीं कि ये 3500 साल पुरानी मम्मी है। मम्मी और लाश में फर्क होता है। ऐसा लगता है कि ये नई और ताज़ा लाश है। मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे आका करीम नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 2000 साल का फ़र्क है।
میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے کا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار عالم، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ کمبخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، اس لیے اس کو میں مہلت دیتا رہا، جب اس نے ظلم کیا تو پھر پکڑا۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں طبی موت مرا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور اللہ کا نبی امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔